हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जी के जीएस के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में आइए आज देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ए 713 ईस्वी, बी 716 ईस्वी, सी 712 ईस्वी या डी 719 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनी, सी मोहम्मद बिन कासिम या डी मोहम्मद गोरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था? ए अकबर ने, बी हुमायूं ने, सी जहांगीर ने या डी शाहजहां ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग या डी उनका प्रबोधन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ए बसाड़ स्तंभ अभिलेख, बी निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या डी रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। यह पुष्टि करता है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था? थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन ने। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ए कृष्ण फस्ट, बी राजाराम चोल, सी विजयालय या डी परांतक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से या डी जैन धर्म से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। नाभिक के अलावा के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ए तार केंद्रक जिसे हम सेंट्रियोल बोलते हैं, बी गोल्जी बॉडी, सी लाइसोसोम या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं? ए 36, बी 46, सी 56, डी 26। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46, 23 के जोड़ों में। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं? ए जॉनसन, बी जी.जे. मेडल, सी एफ.बी. मोरिसन या डी मॉर्गन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी.जे. मेंडल। जीनोम चित्रण का इनमें से संबंध है? रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण या मस्तिष्क का चित्रण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन्स का चित्रण। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? ए नोक टिप, बी मध्य भाग, सी पीछे का भाग, डी किनारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आर यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। बी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण नहीं है। सी आर ए सही है परंतु आर गलत है, या डी ए गलत है आर सही है। इसका आंसर होगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। एंजाइम एक विटामिन है, बैक्टीरियम है, बायो उत्प्रेरक है या वायरस है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बायो उत्प्रेरक है।
हमारे शरीर का अधिकतम भाग बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, या त्वचा मांसपेशी एवं अंगों का, या डी जल का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल का। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है ए कान में, बी नाक में, सी आँख में, या डी पैर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान की कौन सी हड्डी होती है, वो स्टेपीज, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं केवल भोजन के कारण से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण, थूक और मुख अम्लों से, या भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। भारत के संदर्भ में डिंडवाना, कूचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? ए हिमनद, बी गरान मैग्रोव क्षेत्र, सी रामसर क्षेत्र, डी लवण झील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लवण झील। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है ए त्रिची में, बी भुसावल में, सी सहारनपुर में, या डी पुणे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिची में। स्थायी कृषि परमाकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि में किस तरह भिन्न है? स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। 2. पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तीसरा है पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। 4. मल्च बनाने मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो नीचे दिए गए कूट का मिलान करें। 1 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, केवल 4 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही है। भारत में काली कपास की मृदा निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? ए भूरी वन मृदा, बी बिदरी फिशर ज्वालामुखी चट्टान, सी ग्रेनाइट और सिस्ट, या डी सेल और चूना पत्थर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट और सिस्ट से। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, उन्हें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन कूट है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है, या डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली तो होती हैं, लेकिन उनमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती। भारत में उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ए उत्तर को, बी दक्षिण को, सी पूर्व को, या डी पश्चिम को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर को। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तराई में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र का भारत सबसे प्राचीन भाग है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डे पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। लातूर किस प्रांत में है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, या डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लातूर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।